गुड मॉर्निंग, नमस्कार। पूर्णांक इंटीगर्स। पूर्णांक ये जो अध्याय है ये कक्षा छठवीं से प्रारंभ की जाती है। ये अध्याय कक्षा छठवीं में है और ये जो हम प्रश्न लिए हैं कक्षा छठवीं से लिए हैं, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम की वहाँ से किताब से हमने लिया है और ये वीडियो जो छत्तीसगढ़ जारी की जा रही है। अब देखिए, पूर्णांक के संबंध में ये हमने प्रश्न लिया है कि निम्न गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये पहला प्रश्न है। इसमें हमने 4 प्रश्न लिए हैं और पहला प्रश्न ये है कि +2 × 3 × 5 3 पूर्णांक दिए गए हैं। ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। अपूर्णांक एक भी नहीं है। तो पूर्णांक को गुणा करना है तो गुणा कैसे करें? गुणनफल मतलब गुणा करना है। तो गुणा करने के लिए क्या करेंगे? या तो बाएं से दाएं की ओर चलिए या दाएं से बाएं की ओर चलिए, या फिर 20 संख्या को भी इससे लीजिए या 3 को इससे लीजिए। ऐसा भी कर सकते हैं, आप कहीं से भी ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है, हम बाएं से दाएं की ओर चल रहे हैं। 2 × 6 और 6 × 5 = 30। उत्तर क्या हुआ? 30। अब चिन्ह को देखते हैं। धन है, 3 का चिन्ह भी धन है, यहाँ पर धन छिपा हुआ है। 5 का चिन्ह यहाँ पर धन छिपा, सब में धन है। ये तीनों पूर्णांक का चिन्ह जो है वो धन है। तो ये जो है इसको लेंगे हम धन 30, या फिर धन को हटा देते हैं तो केवल 30 ही लिखेंगे। धन को लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल 30 लिखते हैं। दूसरी बात, अगर दाएं से बाएं चलते हैं तो 5 × 15 और 15 × 2 = 30, यही संख्या प्राप्त होता है। यहाँ से चलते हैं 3 × 5 = 15, 15 × 2 = 30, 3 × 2 = 6 और 6 × 5 = 30। कहीं से भी गुणा करें, ऐसे गुणा किया जा सकता है इसको। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? धन 30। धन को यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल 30 ही लिखेंगे। 30, ये इसका उत्तर होता है। अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। यहां पर ये दूसरा प्रश्न ये है कि पहला पूर्णांक है 3, दूसरा पूर्णांक है ऋण 5 और तीसरा पूर्णांक है 6, ऋण 6। 5 और 6 का जो चिन्ह है वह ऋणात्मक है। ये ध्यान देने की बातें हैं। तो हम चिन्ह को बाद में लेंगे, पहले हम संख्या गुणा कर लेते हैं। 3 × 5 = 15 और 15 × 6 = 90। क्या मिला हमें? 90। या 6 × 5 = 30, 30 × 3 = 90, ये भी 90 मिलेगा। कहीं से भी गुणा करें। अब देखिए चिन्ह पर आते हैं तो यहाँ पर 5 का चिन्ह ऋण है और 6 का चिन्ह भी ऋण है। ये दोनों ऋण मिलते हैं, तो ऋण और ऋण मिल करके ये बनते हैं धन। ऋण और ऋण मिलकर के धन बनते हैं। या फिर हम यहाँ पर धन चिन्ह को हटा देते हैं तो ये केवल इसका मान 90 होता है। धन को लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसा कर सकते हैं। अब तीसरा प्रश्न लेते हैं। ऋण 4, दूसरा पूर्णांक है 2 और तीसरा पूर्णांक है ऋण 2। ये तीनों पूर्णांक को गुणा करना है। तीनों पूर्णांक हैं तो हम बाएं से दाएं की ओर लेते हैं। तो 4 × 12 और 12 × 2 = 24। या दाएं से बाएं लेते हैं। 2 × 6 और 6 × 4 = 24। क्या मिला हमें? 24। अब 3 का पूर्णांक तो धन ही है, तो इस पर ध्यान मत दीजिए। अब यहाँ पर 4 और 2 का जो चिन्ह है वह ऋण है। इसका चिन्ह ऋण है, इसका भी चिन्ह ऋण है। कोष्टक अंदर दिया है, मतलब ऋण है ये। तो ऋण और ऋण, 2 बार ऋण जो है, ऋण ऋण मिलकर के ये धन बनते हैं। या धन चिन्ह को लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसको हम केवल 24 ही लिखेंगे। ऐसा किया जाता है गणित में। अब चौथा प्रश्न लेते हैं। ये चौथा प्रश्न है 3 × 0 × ऋण 2। 3 को शून्य से गुणा करेंगे, गुणित ऋण 2।
तो अब देखिए यहाँ पर शून्य से गुणा कर रहे हैं, तो शून्य से किसी भी संख्या गुणा करें उसका मान शून्य हो जाता है। लिख देते हैं इसको हम, शून्य को किसी भी पूर्णांक से गुणा करने पर उसका मान शून्य हो जाता है। कहने मतलब ये है कि इसका मान जो है शून्य के बराबर, 3 और ऋण 2 दोनों को गुणा कर रहे हैं, तो ये शून्य से गुणा कर रहे हैं, तो इसका मान शून्य होगा, बराबर शून्य। इस तरह से पूर्णांकों का गुणा किया जाता है। और ये कक्षा 6वीं के विद्यार्थियों के लिए है। एक सामान्य गुणा भाग कैसे किए जाते हैं इसके संबंध में बताया गया है। थोड़ी सी यहाँ बात समझने की आवश्यकता पड़ती है कि जैसे ये 2 ठो ऋण 2 आ रहा है, 2 ठो ऋण है, ऋण 4 और ऋण 2, तो ये ऋण धन क्यों बनते हैं, इस संबंध में और कभी हम वीडियो तैयार करेंगे तो हम पूरी विश्लेषण देंगे, क्योंकि इसमें समय थोड़ा ज़्यादा लगता है समझाने में, इसलिए हम इसको बाद में विश्लेषण करेंगे और बताएंगे फिर। थैंक यू। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं कमेंट्स भी कीजिएगा कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।